नमस्कार दोस्तों, आपने ब्राज़ील में एक ऐसे आइलैंड के बारे में सुना ही होगा जहां हर दूसरे कदम पर एक जहरीला सांप मिलता है। यही वजह है कि इस आइलैंड पर ना तो कोई इंसान रहता है ना ही कोई जीव, क्योंकि ये सांप इनको यहाँ पर पनपने ही नहीं देते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये छोटा सा आइलैंड किस तरह स्नेक आइलैंड में तब्दील हो गया। यह छोटा सा आइलैंड ब्राजील के साओ पाउलो शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में स्थित है। इसका असली नाम इल्हा दा क्यूमाडा ग्रांडे है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। यह स्नेक आइलैंड मात्र 106 एकड़ में फैला हुआ है। यह लाखों की संख्या में सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर आम लोगों का जाना बिल्कुल मना है, जबकि यहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक या शोधकर्ता कुछ घंटों के रिसर्च के लिए जा सकते हैं। यह पूरा इलाका घने पेड़ों से ढका हुआ है, लेकिन इसके बीच एक लाइट हाउस देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि अगर आइलैंड पर लाइट हाउस है तो वहाँ कभी ना कोई इंसान जरूर रहा होगा। पुराने समय में जब समुद्री जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस सिस्टम नहीं होता था, तो हर छोटे बड़े आइलैंड्स के ऊपर एक लाइट हाउस बना दिया जाता था। उस लाइट हाउस में दिन रात लाइट जलती रहती थी। समुद्र में सफ़र कर रहे जहाज दूर से देखकर यह पता लगा लेते थे कि सामने आइलैंड है, जिससे जहाज का आइलैंड से टकराने का खतरा कम हो जाता था। इस तरह के आइलैंड पर लाइट हाउस को चलाने के लिए किसी एक कर्मचारी को 24 घंटे वहां पर रहना पड़ता था, या फिर वह आइलैंड किसी सुनसान इलाके में हो या फिर किसी शहर के पास, एक आदमी को 24 घंटे वहां पर रहना पड़ता था। वर्तमान समय में स्नेक आइलैंड पर लाइट हाउस ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन 1920 के आसपास लाइट हाउस में एक कर्मचारी और उसका परिवार रहा करते थे। हालांकि एक रात तेज समुद्री तूफान आया, कर्मचारी और उसके परिवार की एक साथ मौत हो गई। जबकि कुछ लोग कहते हैं उस परिवार की मौत सांप के काटने की वजह से हुई थी। यही वजह है कि इस घटना के बाद किसी दूसरे कर्मचारी ने स्नेक आइलैंड पे जाके काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब यह सवाल खड़ा होता है कि स्नेक आइलैंड पर इतने सारे सांप आए कहां से। इस बात का जवाब जानने के लिए हमें 11,000 साल पीछे जाना होगा। 11,000 साल पहले यह आइलैंड दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। उस वक्त पूरे महाद्वीप पर जहरीले सांप हुआ करते थे, जबकि कई लोग इन सांपों के काटने से मर भी जाते थे। इन सांपों की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 20 फीट तक लंबी होने लगी थी, जिसकी वजह से अमेरिकन नागरिकों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान धरती पर आखिरी शीत की समाप्ति हो चुकी थी। अटलांटिक महासागर में बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा था। इस वजह से समुद्री लहरों का आकार बढ़ने लगा, समुद्र में तेज हलचलें होने लगी और साउथ अमेरिका की जमीन से एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे चलकर स्नेक आइलैंड बन गया। जो हिस्सा टूटकर अलग हुआ वहां पर सबसे ज्यादा सांप होते थे, और वो सांप अब इस आइलैंड के ऊपर फंस चुके थे, क्योंकि उनके चारों साल बहुत विशाल समुद्र था जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल था। और इस आइलैंड पर कोई ऐसे जानवर भी नहीं थे जो उस दौरान सांपों का शिकार करते। लेकिन सांपों के लिए इस आइलैंड पर खाने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो चूहों से लेकर गिलहरी तक उनके अंडे और छोटे जीवों का शिकार बना सकते हैं। आइलैंड का आकार छोटा होने की वजह से सांपों को अपना शिकार ढूंढने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। इस तरह सांपों की आबादी में इजाफा होने लगा और इस आइलैंड पर रहने वाले जीव धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसकी वजह से सांपों के लिए खाने की प्रॉब्लम होने लग गई। इस आइलैंड पर रहने वाले सांपों ने अपने शिकार करने के तरीके के साथ साथ खाने की भी तरीकों में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया,
क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो सांपों की आबादी पूरी तरह से खत्म हो सकती थी। अब उन्होंने माइग्रेट करने वाले पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया, जो अपनी यात्रा के दौरान लंबी उड़ान भरने की वजह से थक जाते थे। अपनी थकान मिटाने के लिए इस आइलैंड पर बैठते थे, तो वो पक्षी अक्सर इन सांपों का शिकार हो जाते थे। इस आइलैंड पर रहने वाले सांप बहुत ही जहरीले थे। उनके कुछ बूंद जहर से ही पक्षियों की मौत हो जाती थी। इस तरह इस आइलैंड पर रहने वाले सांप विकास क्रम और खाने में बदलाव की वजह से दिन प्रतिदिन जहरीले होते चले गए, जिसमें से एक जहरीला सांप जिसका नाम गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर है। वह सुनहरी रंग का सांप है। जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक और जानलेवा इसमें जहर है। इस सांप की कुछ बूंदें ही इंसान की मांसपेशियों को गला सकती है, जिसकी वजह से इंसान की चंद मिनटों में मौत हो सकती है। अब आप यह तो समझ गए होंगे कि स्नेक आइलैंड पर इतने सारे सांप आए कैसे और कब आए, लेकिन यहाँ सांप कितने जहरीले हैं यह जान लेना भी जरूरी हो जाता है। इस स्नेक आइलैंड पर रहने वाले सांपों और उनका शिकार होने वाले इंसानों को लेकर ब्राजील में कई कहानियां मशहूर है, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक शख्स अपनी नाव में बैठकर इस आइलैंड तक पहुंचा था। वह आदमी इस आइलैंड पर सांपों के बारे में नहीं जानता था। बहुत तेज भूख लगी हुई थी, लिहाजा वह अपनी नाव को आइलैंड के किनारे छोड़कर जंगल में फलों की तलाश में अंदर चला गया, लेकिन वो इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आया। जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए कुछ लोग इस आइलैंड की तरफ रवाना हुए। जब उन्होंने आइलैंड के पास उसकी कश्ती देखी तो वो भी इसी आइलैंड में एंटर कर गए और वो भी लौटकर वापस नहीं आए। कुछ हफ्तों बाद अधिकारियों की एक टीम इस आइलैंड पर गई और उन्होंने जाकर देखा वो सारे लोग मरे हुए थे जिनको सांप ने डसा हुआ था, जिनके ऊपर सांप के काटने के निशान बने हुए थे, जिसमें गोल्डन लैंस हेड पिट वाइपर स्नेक जो इस आइलैंड पर पाया जाता है वह इंसानों के प्रति बहुत ही आक्रामक रवैया रखता है। हालांकि कुछ महाद्वीपों पर इस सांप की उपप्रजातियां भी पाई जाती है, लेकिन वो इतनी जहरीली और हमलावर प्रवृत्ति की नहीं होती। ये सांप शिकार पर घात लगाकर हमला नहीं करते, बल्कि इनमें अपने विकास क्रम के दौरान पक्षियों को डसने की कला विकसित की थी। इसी वजह से इस सांप का जहर इतना घातक माना जाता है। स्नेक आइलैंड पर आम लोगों के जाने पर ब्राजील सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कुछ लोग सांप के जहर को इकट्ठा करने के लिए और ऊंचे दामों में मार्केट में बेचने के लिए गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर चले जाते हैं। उसका रिजल्ट यह होता है कि उस आइलैंड पर रहने वाले खतरनाक सांप उस इंसान को डस लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जबकि कुछ लोग इस इलाके में निगरानी कर रहे कोस्ट गार्ड्स के द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। दुनिया भर में कई जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके जहर की कीमत 25 लाख से 50 लाख तक हो सकती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस आइलैंड पर सांप की विभिन्न प्रजातियों का पता लगाने के मकसद से जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि स्नेक आइलैंड पर रहने वाले कई सांप के बारे में किसी को भी किसी तरह की जानकारी नहीं है। सांप के जहर को दवाइयों में यूज किया जाता है, जबकि कैंसर जैसी घातक बीमारियों में भी इसका यूज होता है। इंटरनेशनल मार्केट में सांप के जहर की मांग को देखते हुए इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, जबकि वैज्ञानिक इस आइलैंड पर रिसर्च करके सांप के अलग अलग प्रकार के जहर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। भले ही यह आइलैंड आज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, दरअसल इस आइलैंड के अलग हो जाने की वजह से अमेरिका में सांपों की आबादी लगातार कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यह आइलैंड अमेरिका से टूटकर अलग नहीं हुआ होता तो इतने खतरनाक और जहरीले सांप विकसित नहीं होते।
इन सांपों के विकसित होने के पीछे इनके खाने की कमी है और विकास क्रम के लगातार परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है। स्नेक आइलैंड पर गोल्डन लेंस हेड पिट वाइपर सांप की संख्या लगातार कम होती नोटिस की गई है। इसके पीछे सबसे मेन रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में इस सांप के जहर की तस्करी। कुछ दंत कथाओं में यह भी सुनने को मिला है कि लोग मानते हैं देवताओं ने अपना खजाना यहाँ पर छुपा रखा है, उस खजाने की रक्षा ये सांप करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।